कई बार जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है और कभी-कभी वो पल तुम्हें शक्ति नहीं देता, तुम्हें श्राप दे देता है। आज रात वीरंगढ़ के आसमान में बिजलियां सिर्फ बादल की वजह से नहीं चमक रही थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा जाग चुका था जो सदियों से सो रहा था, और उसका नाम था काल हृदय। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, न जमीन का एहसास, न हवा का, न वक्त का। आरव खुद को एक अजीब सी खाली जगह में महसूस कर रहा था, जैसे वो किसी गहरी खाई में डूब रहा हो। उसकी सांस तेज थी, दिल बोझिल था और दिमाग में वही आवाज बार बार गूंज रही थी, तू लौट आया। आरव ने चीखने की कोशिश की, कौन हो तुम? उसकी आवाज उस अंधेरे में गुम हो गई। अचानक दूर एक हल्की सी लाल रोशनी जल उठी। वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर उस रोशनी के बीच एक विशाल दरवाजा नजर आया, काला, टूटा हुआ, और उस पे बने हुए थे अजीब से पुराने चिन्ह। उस दरवाजे के बीच में एक सिंबल चमक रहा था, बिल्कुल वही जो उसने बेहोश होने से पहले महसूस किया था, काल हृदय का चिन्ह। आरव धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। हर कदम के साथ उसका सीना और तेज जलने लगा, जैसे वो दरवाजा उसके खून को पहचान रहा हो। फिर दरवाजे के पीछे से एक भारी सांस की आवाज आई। एक पल के लिए आरव का पूरा शरीर जम गया, और फिर अंधेरे में दो लाल आंखें खुल गईं। आरव पीछे हट गया। कौन है वहां? उस अंधेरे से एक धीमी, पुरानी और खतरनाक आवाज निकली, अभी नहीं, अभी तू सिर्फ कंटेनर है। आरव का दिल जोर से धड़का। कंटेनर? आवाज फिर आई, जब वक्त आएगा तब तू या तो सबका रक्षक बनेगा। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर या सबका विनाश। अचानक वो लाल आंखें आरव की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ीं, और उसी पल आरव जोर से सांस लेते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, उसकी सांसें फूली हुई थीं। उसने इधर उधर देखा। वो अपने छोटे से कमरे में था। मिट्टी की दीवार, पुरानी लकड़ी का पलंग, एक कोने में जलता हुआ तेल का दिया। बाहर बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। आरव ने अपना चेहरा पकड़ लिया। वो सपना था, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने के अंदर कोई चीज धड़क नहीं रही, बल्कि जिंदा होकर हिल रही है। तभी उसकी नजर अपने सीने पर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। उसके सीने के बीच हल्की सी लाल रोशनी में चमक रहा था एक निशान, गोलाकार, बीच में टूटते चक्र जैसा। उसके आसपास काली नसें फैली हुई थीं, बिल्कुल उसी सिंबल जैसा जो उसने उस अंधेरे में देखा था, काल हृदय का चिन्ह। आरव का हाथ कांप गया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने निशान को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली उस मार्क से टकराई, तज तज, एक तेज काली करंट उसकी बॉडी में दौड़ी। आरव दर्द से पलंग से नीचे गिर पड़ा। आह! उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए अजीब तस्वीरें चमकी, जलता हुआ महल, खून से भरी तलवार, आसमान में टूटते सितारे, और एक आदमी जो उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। आरव ने जोर से सांस ली। वो तस्वीरें गायब हो गईं, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब क्या था? सुबह होते ही वीरंगढ़ में एक ही बात फैल चुकी थी, आरव ने शक्ति स्तंभ तोड़ दिया। लेकिन सच को समझने की जगह लोगों ने उसे और भी खतरनाक नाम दे दिया, अपशगुन, श्रापित, काली शक्ति का जन्म। आरव धीरे धीरे घर से बाहर निकला। गांव की गलियों में आम दिन की तरह लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज सबकी नजर उस पर थी। एक औरत ने अपने बच्चे को पीछे कर लिया, दूर रहे उससे। एक बूढ़ा आदमी बोला, इस लड़के के पैदा होते ही उसकी मां मरी थी, मैंने तभी कहा था ये साधारण नहीं है। दो जवान हंस पड़े, कल स्तंभ तोड़ा, कल को गांव ही जला देगा। आरव ने उन सब की तरफ भी नहीं देखा, लेकिन हर लफ्ज उसके अंदर घुस रहा था। उसने हमेशा बेइज्जती सुनी थी, पर आज कुछ अलग था। आज उन लोगों की आवाजों में सिर्फ मजाक नहीं था, डर था, और डर अक्सर नफरत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ वीरांश हवेली के अंदर विराज अकेला खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा सा शीशा था, लेकिन उसकी नजर अपने रिफ्लेक्शन पर नहीं, अपनी मुट्ठी पर थी। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उंगलियों के नीचे खून निकल आया था। उसके दिमाग में कल का सीन बार बार चल रहा था। आरव, काली रोशनी, टूटा हुआ स्तंभ, और सब लोगों के चेहरे पर शौक। विराज ने धीरे से दांत भींचे। इम्पॉसिबल, वो निकम्मा मुझसे आगे कैसे हो सकता है?
तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर आए रुद्राक्ष सेन, रॉयल कमांडर, लंबा, ठंडा और हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस। विराज ने सीधा पूछा, कल जो हुआ उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष सेन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मतलब सिंपल है, या तो वो लड़का एक एक्सीडेंट है या फिर। उसकी आंखें पतली हो गईं। वो वही चीज है जिसे हमें बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए था। विराज का चेहरा सख्त हो गया। सीधा बोलो। रुद्राक्ष ने कम आवाज में कहा, उसके पिता की मौत बेकार नहीं गई थी। हमने समझा था उनका खून वहीं खत्म हो गया, लेकिन अगर काल हृदय का निशान आरव में जाग गया है तो इसका मतलब है अग्निवंश का असली वारिस आरव है। विराज का दिल गुस्से से जल उठा। नहीं। उसने पास की लकड़ी की मेज पर मुक्का मारा। मेज बीच से टूट गई। मैं ही असली वारिस हूं, मैं। रुद्राक्ष ने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तब फिर एक काम करो, उसे जिंदा मत रहने दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज ने धीरे से रुद्राक्ष की तरफ देखा। तुम चाहते क्या हो? रुद्राक्ष की आवाज ठंडी थी। जो शक्ति समझ से बाहर हो उसे या तो कंट्रोल करो या खत्म करो। उसी वक्त गांव के पुराने मंदिर के नीचे बने गुप्त कक्ष में गुरु देवकांत एक पुरानी पत्थर की दीवार के सामने खड़े थे। दीवार पर कई प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। उनमें से एक पर उनकी नजर टिक गई। वही सिंबल, काल हृदय। उन्होंने अपनी पुरानी पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, जब अंधकार का चक्र फिर से जागेगा तब आखिरी वंशज खून के रास्ते लौटेगा। उसके सीने पर काली मोहर होगी और उसकी आत्मा 3 रास्तों में से एक चुनेगी। देवकांत ने धीरे से पढ़ना बंद किया। उनके होठों से निकला, रक्षक, विनाशक या सम्राट। उनकी सांस भरी हो गई। अगर ये सच है तो वीरंगढ़ में जो शुरू हुआ है वो सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, एक युग का आरंभ है। शाम होते होते आरव गांव से दूर नदी के किनारे आ बैठा। यही एक जगह थी जहां उसे थोड़ा सुकून मिलता था। नदी का पानी शांत बह रहा था। आसमान में सूरज डूब रहा था, लेकिन आरव के अंदर तूफान था। उसने अपने सीने का निशान फिर देखा। अब वो हल्का सा धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? जो भी हो, मेरे अंदर क्यों हो? कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक नदी का पानी हल्का सा काला पड़ने लगा। आरव ने आंखें सिकोड़ी। ये? उसने हाथ पानी के करीब किया। जैसे ही उसकी उंगली पानी को छुई, पानी में उसका रिफ्लेक्शन बदल गया। उसकी जगह वही काली आंखों वाला चेहरा नजर आया। आरव का जिस्म जम गया। रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तू अब अकेला नहीं है। आरव झटके से पीछे हटा। कौन हो तुम? रिफ्लेक्शन ने जवाब दिया, मैं तेरा सच हूं। अगले ही पल पानी नॉर्मल हो गया। आरव की सांसें भूल गईं। यह कोई भ्रम था? लेकिन उसका दिल कह रहा था, नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। आरव घर लौट रहा था। गांव के बाहर का जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंड थी। आज सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। आरव रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर श्श, पेड़ों के पीछे से हल्की सी खरक आई। आरव का दिल जोर से धड़का। कौन है? कोई जवाब नहीं। एक और खरक, इस बार ज्यादा करीब। आरव ने एक सूखी लकड़ी उठाई। उसके पास वेपन नहीं था, लेकिन भागने का मन भी नहीं था। अचानक 3 काले कपड़े पहने आदमी पेड़ों के पीछे से निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे, हाथ में छुरी और छोटे अस्त्र। आरव एक कदम पीछे हटा। तुम कौन हो? बीच वाला आदमी धीरे से बोला, तेरा अंतिम संस्कार। और अगले ही पल तीनों एक साथ आरव पर टूट पड़े। पहला अटाकर सीधा आरव की गर्दन पर वार करता है। आरव मुश्किल से झुककर बचता है। दूसरा उसके पेट की तरफ छुरी घुसा देता है। छाक। आरव दर्द से पीछे हिलता है। छुरी उसके साइड को छूकर निकल गई। खून टपकने लगा। आह! तीसरा आदमी उसकी पीठ पर लात मार देता है। आरव जमीन पर गिर पड़ता है। लकड़ी दूर जा गिरती है। तीनों उसके आसपास आ खड़े होते हैं। बीच वाला आदमी बोलता है, काम खत्म करो। आरव ने दर्द में अपना सीना पकड़ा। उसका निशान तेज जलने लगा, बहुत तेज, जैसे अंदर से आग फूट रही हो। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके कान में फिर वही आवाज गूंजी, दर्द से मत भाग, उसे खोल। आरव चीखा, नहीं। लेकिन तब तक उसका माग पूरी तरह चमक उठा। काली रोशनी उसके सीने से फूटी। तीनों अटैकर्स एक पल के लिए रुक गए। ये क्या? आरव ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें फिर से काली आग में बदल चुकी थीं। उसके आसपास की मिट्टी हवा में उठने लगी।
पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं और फिर आरव के होठों से एक आवाज निकली, लेकिन वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो गहरी, पुरानी और खतरनाक थी। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? तीनों अटैकर्स का रंग उड़ गया। ये लड़का? अगले ही पल आरव का हाथ खुद बखुद हवा में उठ गया और सामने खड़ा पहला आदमी बिना छुए ही हवा में उछल गया। आह! वो सीधा पेड़ से टकराकर नीचे गिरा। दूसरा आदमी भागने लगा, लेकिन उसके पैर के नीचे की जमीन काली पड़ गई और उसकी परछाई उसी को पकड़कर नीचे खींचने लगी। नहीं, नहीं! तीसरा आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा। राक्षस, ये राक्षस है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी बॉडी कांप रही थी, जैसे वो कंट्रोल में ही नहीं हो। उसने तीसरे आदमी की तरफ देखा और बस एक कदम आगे बढ़ा। वो आदमी चीखता हुआ जंगल में भाग गया। जैसे ही अटैकर्स भागे, आरव का पूरा शरीर झटके से हिल गया। काली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। उसने अपने हाथ को देखा, वो कांप रहा था। ये मैंने क्या किया? उसके पैर लड़खड़ा गए। उसके जख्म से खून बह रहा था और फिर अंधेरे में किसी के पैरों की हल्की सी आहट सुनाई दी। आरव ने मुश्किल से अपना सर उठाया। पेड़ों के बीच से एक लंबी सी परछाई उसकी तरफ आ रही थी। चांदनी उस चेहरे पर पड़ी और आरव की आंखें फैल गईं। गुरुदेव कंत, लेकिन उनके चेहरे पर वो दया नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। आज उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। गुरुदेव कंत ने आरव के सीने पर चमकता हुआ निशान देखा, फिर जमीन पर पड़ी काली एनर्जी को, और धीरे से कहा, देर हो चुकी है। आरव ने कमजोर आवाज में पूछा, गुरुजी, मेरे साथ क्या हो रहा है? गुरुदेव कंत कुछ पल तक उससे देखते रहे, फिर उन्होंने वो लाइन बोली जो आरव की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। जो तेरे अंदर जागा है, अगर वो पूरी तरह बाहर आ गया। एक सेकंड का सन्नाटा, फिर, तो तुझे बचाने के लिए शायद मुझे ही तुझे मारना पड़े। आरव के अंदर कौन सी एंटिटी जाग रही है? विराज ने क्या सच में उसकी मौत का प्लान बनाया? गुरुदेव कंत आरव को बचाएंगे या खत्म करेंगे?